एफआईए में स्टेनो टाइपिस्ट आप किस तरह से बन सकते हो? स्टेनो टाइपिस्ट बनने के लिए क्या क्या चीजें दरकार हैं? स्टेनो टाइपिस्ट हम किस तरह से बन सकते हैं? हमें कौन से कोर्सेज करने होंगे? क्या इसमें शॉर्ट हैंड है? क्या इसमें टाइपिंग है? बहुत से आपके सवाल और क्वेरीज, तो जरा गौर से सुन लीजिए। एफआईए में स्टेनो टाइपिस्ट आप किस तरह से बन सकते हो? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं रजा बुखारी हूँ और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। और इस चैनल में हम आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस बनाते हैं और आपको बताते हैं कि आपने अपनी डिजायर जॉब किस तरह से हासिल करनी है और डिपार्टमेंट के साथ किस तरह से एफिलिएट होना है, पाकिस्तान के इदारों में रह के अपनी जॉब सर्विस का आगाज किस तरह से करना है, पाकिस्तान से मोहब्बत करनी है, किसी दीगर सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेना, सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो देनी है, अपना करियर बनाना है, अपने करियर और पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए काम करना है। थैंक यू वेरी मच जी। सो गौर से सुन लीजिए क्राइटेरिया। सबसे पहले स्टेनो टाइपिस्ट बनने के लिए एफआईए में आपका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? एफएफएससी इक्विवेलेंट इंटरमीडिएट आपकी तालीम होनी चाहिए, सेकंड डिवीजन आपकी होनी चाहिए, आप एलिजिबल हो जाते हो तालीम के लिहाज से। कद और चेस्ट आपका एनए है, नॉट एप्लीकेबल है, नहीं मेजर होगा। दौड़ और पुशअप सिटअप चिनअप नहीं होंगे, यानी फिजिकल आपका नहीं होगा। नजर आपकी 6x6 होगी विद और विदाउट ग्लासेस। आपकी शॉर्ट हैंड की जो स्पीड है वो होगी 80 वर्ड्स पर मिनट, 80 अल्फाज एक मिनट में, ये मिनिमम है। ज्यादा से ज्यादा आपकी होनी चाहिए स्पीड, ताकि आप आसानी से भर्ती हो जाओ। आपकी जो टाइपिंग है इंग्लिश और उर्दू दोनों की 40 वर्ड्स 40 अल्फाज पर मिनट होने चाहिए। इस तरह से इसमें टाइपिंग भी है और शॉर्ट हैंड भी है। शॉर्ट हैंड एक लैंग्वेज है जिसमें आप शॉर्ट अल्फाज से अल्फाज जो बोल रहे होते हैं आपके ऑफिसर्स, उनको आप नोट कर लेते हो। इस तरह से शॉर्ट हैंड और टाइपिंग आप जरूर सीखें, इसमें बहुत फायदा होता है। काफी सारी जॉब्स की ये रिक्वायरमेंट होती है। बेसिक पे स्केल आपका 14 होगा। 14वें स्केल में आपकी तनख्वाह अप्रोक्सीमेटली 50K से इसके ऊपर नीचे कुछ हो सकती है, स्टार्ट होगी। वफाकी इदारा है, आपकी तनख्वाह थोड़ी ज्यादा होती है, अलाउंसेस ज्यादा होते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर इसमें लाजमी है जी। आपको MS वर्ड आना चाहिए, आपको ऑफिस आना चाहिए, ऑफिस वर्क्स आना चाहिए, आपको इन पेज आना चाहिए उर्दू का, आपको वर्कशीट आनी चाहिए, आपको पावर पॉइंट आना चाहिए, सारी चीजें आपको आनी चाहिए, यानी कंप्यूटर भी इसमें लाजमी है। और उसके बाद फिर भर्ती होने के बाद NITB से भी आप एक डिप्लोमा करोगे साल के अंदर अंदर, नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड इस्लामाबाद से। तमाम तालीमी असनाद, CNIC, डोमिसाइल और को करिकुलम एक्टिविटीज की तमाम असनाद आप उन सबको टेस्टेड करवा के अपने पास रख लोगे, वो सारी की सारी, और 16 अदद पासपोर्ट साइज तस्वीर भी अपने पास रख लोगे, उन सबको अटेस्ट करवा के। इस तरह से आप उसमें अप्लाई करोगे। मेल फीमेल दोनों इसमें हिस्सा ले सकते हो, पूरे पाकिस्तान से हिस्सा ले सकते हो। आपकी जो उम्र है 18 से लेकर 25 साल के दरमियान होगी। 5 साल जनरल एज रिलैक्सेशन आपको होगी। इस तरह से 30 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो। तमाम चीजें आपको बता दी। पाकिस्तानी शहरी होनी चाहिए, ड्यूल नेशनलिटी नहीं चलेगी। अकलियतें भी अप्लाई करती हैं, माइनॉरिटीज का सर्टिफिकेट लेके आप लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हो। आपके लिए अलग से सीटें भी हैं और ये सारी की सारी चीजें जनरल में भी आप अप्लाई कर सकते हो। बहुत जल्द जॉब्स आने वाली हैं, आप सब लोग इसके लिए तैयारी करें, दिन रात मेहनत करें, और हमारे नोट्स अवेलेबल हैं, वो नोट्स ले लें, उनसे भी फायदा उठाएं। तमाम चीजें उसमें हमने डिफाइन की हुई है। तो आप जरा मराहिल सुन लीजिए जी, किस किस मरहले से आपने गुजरना है। सबसे पहले जी आपका होगा एक रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का पेपर होगा, उसमें आपने पास होना है और उसमें अच्छी कारकर्दगी करनी है, ज्यादा से ज्यादा नंबर लेने हैं ताकि आप अगले मरहले में आ जाओ। एक मरहले में पास होंगे तभी अगले मरहले में आओगे, उसके लिए नोट्स अवेलेबल है, ले सकते हो। उसके बाद फिर आपका होगा जी शॉर्ट हैंड का पेपर। शॉर्ट हैंड में आप पास हो गए, 80 वर्ड्स पर मिनट है शॉर्ट हैंड के, उसमें आपने क्वालिफाई कर लिया। देन आप अगले मरहले में आगे, अगले मरहले में आपका होगा टाइपिंग का टेस्ट। टाइपिंग के टेस्ट में आपके 40 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश और 40 वर्ड्स पर मिनट उर्दू के हैं, वो सारे के सारे आपने पास कर लिए। देन आप आगे अगले मरहले में, अगले मरहले में आपका होगा साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट। नेगेटिव सोचते हो, पॉजिटिव सोचते हो, क्या करते हो, ये सारी चीजें आपको पूछ ली जाएंगी, आपको देख लिया जाएगा, छोटा सा एक टेस्ट होता है। देन आप आ जाओगे फाइनल मरहले में, वहां पे आपका होगा इंटरव्यू या वाइवा। इंटरव्यू में आपने क्वालिफाई कर लिया। इंटरव्यू किस तरह से होता है, इंटरव्यू में कौन कौन से सवाल आते हैं, किस किस तरह से, तमाम चीजें, मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, इंटरनेशनली क्या हो रहा है, आपकी अपनी जात के अंदर क्या है, उस सर्विस के लिए आपने क्या किया, किस किस तरह से, कहां कहां से क्या क्या तैयारी करते रहे, ये सारी चीजें हमने अपने नोट्स में बताई हुई हैं। उनके मुताबिक आप तैयारी करें, इंशाल्लाह पास हो जाओगे, कामयाब हो जाओगे। बहुत मामूली फी के साथ हमारे नोट्स अवेलेबल हैं। देन जी आपका इंटरव्यू हो गया। इंटरव्यू होने के बाद फिर डिपार्टमेंट आपको ऑफर लेटर देगा। ऑफर लेटर जो लोग सिलेक्ट हो जाएंगे उन सबको, वो आप सिग्नेचर करके दोगे उसको, आप तनख्वाह, आपके अलाउंसेस, आपकी डिटेल लिखी होती है। देन आपका मेडिकल करवाएगा डिपार्टमेंट खुद से, उस मेडिकल से आपकी तनख्वाह और पे शुरू हो जाएगी और सर्विस का आगाज हो जाएगा।
इस तरह से आप FIA में स्टेनोटाइपिस्ट के तौर पे या स्टेनोग्राफर के तौर पे आ सकते हो। आपकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ होगी, गौर से सुन लीजिएगा। वफाकी इदारा है जी, अंडर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन FIA, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अंदर आप काम करते हो तो आपकी इस्लामाबाद हेडक्वार्टर में पोस्टिंग हो सकती है। आपकी पोस्टिंग जोनल हेडक्वार्टर्स में हो सकती है, आपकी पोस्टिंग आपके अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो सकती है जो आपका डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट है। आपकी पोस्टिंग FIA साइबर क्राइम विंग में हो सकती है, आपकी पोस्टिंग FIA इन्वेस्टिगेशन ब्रांच में हो सकती है, आपकी पोस्टिंग FIA ऑपरेशन ब्रांच में हो सकती है। एयरपोर्ट्स पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है, साइबर क्राइम विंग में आपकी पोस्टिंग हो सकती है, आपकी पोस्टिंग कहीं भी की जा सकती है, लेकिन अमूमन आपकी पोस्टिंग आपके रहायशी डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट में ही होती है। मेल फीमेल इसमें दोनों हिस्सा ले सकते हो जी, कोई इशू और पाबंदी नहीं है। इसमें तमाम लोग पूरे पाकिस्तान से हिस्सा ले सकते हो। आपको ड्यूल नेशनल नहीं होना चाहिए, पाकिस्तानी नेशनल होना चाहिए। ड्यूल नेशनलिटी अगर है तो वो छोड़ना होगी। इस तरह से आप इसमें भर्ती हो जाते हो। और स्टेनोटाइपिस्ट का 14वां स्केल होता है, वो मैंने डिटेल से आपको बता दिया। ये वो सारे के सारे सवाल हैं जो आप करते हो व्हाट्सएप पे आके। व्हाट्सएप ओनली फॉर ऑनलाइन क्लासेज एंड नोट्स परचेजिंग, नॉट एनी अदर डिस्कशन। प्लीज क्लियर सुन ले, व्हाट्सएप पे आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा। हाँ, यूट्यूब कमेंट से जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं आपको ज़रूर जवाब देता हूँ यूट्यूब कमेंट्स में, तो वहाँ पे आप सवाल कर सकते हो, यहाँ नहीं। इसके अलावा यूट्यूब शॉर्ट्स में मैं मुख्तलिफ सवाल आपके शामिल कर देता हूँ, वो भी ज़रा गौर से देख लिया करें। यूट्यूब शॉर्ट्स में मेरी बहुत सी वीडियोज़ पड़ी होती हैं, वहाँ पे आपके सवालों के जवाब दिए होते हैं, वो ज़रा गौर से देख लिया करें। वो सारी की सारी 15-20 सेकंड की वीडियो होती है, उसको गौर से देख लिया करें, उसमें आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे सारे के सारे। उसके बाद जी जरा गौर से सुन लीजिए आपके सवाल। शॉर्ट हैंड सर हम कहाँ से सीखें, ये क्या होता है? देखिए, शॉर्ट हैंड जो है आपको इंग्लिश और उर्दू दोनों में आपने कुछ साइंस, कुछ चीज़ें, कुछ अलामतें लगा के आपने अल्फाज को मुतबादल के तौर पे जल्दी जल्दी लिखना होता है। आपका एक ऑफिसर है, वो आपको डिक्टेशन दे रहा है, चीज़ें लिखवा रहा है, तो इतनी जल्दी आप लिख नहीं सकते, इसलिए आपको शॉर्ट हैंड आनी चाहिए। शॉर्ट हैंड एक जुबान है, उसमें आप लिखते जाते हो फटाफट से। तो उसके लिए मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं, मुख्तलिफ इदारे हैं, वो आपको सिखाते हैं शॉर्ट हैंड, वो आप आसानी से सीख सकते हो। बहुत ईजी होता है, बहुत आसान होता है, कोई मुश्किल नहीं है। इसीलिए शॉर्ट हैंड सीखें, बहुत से इदारों में जॉब के तौर पे काम आती है। उसके बाद आप सीखिए, टाइपिंग में मुख्तलिफ इदारे सिखाते हैं, आप यूट्यूब पे बैठ के सीख सकते हो, आप गूगल पे बैठ के सीख सकते हो, आप मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर आए हुए हैं, वहाँ पे आप शॉर्ट हैंड और टाइपिंग सीख सकते हो। कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेहनत करना पड़ती है बेटे। मेरी सर उम्र 1 माह ज़्यादा है तो क्या चल जाएगी? बिल्कुल नहीं जी, आपकी उम्र 1 माह हो, 2 माह हो, 2 दिन हो, नहीं चलेगी। अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड पॉलिसी ही काम होता है। तो आपकी उम्र उसी क्राइटेरिया के अंदर होनी चाहिए जो आपको बताया है, 18 से 25 और 5 साल जनरल एज रिलैक्सेशन। उसमें तमाम लोग शामिल हैं, सरकारी मुलाजमान हैं, आर्मड फोर्सेस के लोग हैं, यतीम बेवाओं के बच्चे हैं, और उसके बाद स्पेशल और गवर्नमेंट ऑफिसर्स के बच्चे हैं, और गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर जो लोग काम कर रहे होते हैं गवर्नमेंट में, वो भी सारे के सारे शामिल हैं, यानी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। इन सबको 5 साल जनरल एज रिलैक्सेशन हासिल है। कंप्यूटर क्या सर लाजमी है? बिल्कुल जी, कंप्यूटर लाजमी है, मैंने आपको बता दिया। इसमें कंप्यूटर का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। चंद चीज़ें जो ऑफिस में यूज़ होती हैं वो सारी की सारी मैं डिटेल से बता चुका हूं, लाजमी है। पोस्टिंग क्या सर घर के नज़दीक हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है जी, पोस्टिंग आपके घर के नज़दीक ही आपको दी जाती है। डिस्ट्रिक्ट आपका जो डोमिसाइल होता है वहीं पे आपको पोस्टिंग दी जाती है। MCQs में सर कितने नंबरों वाला पास होगा, ये ज़रा बता दें। तो ये देखिए, कंपटीशन होता है, पूरे पाकिस्तान से लोग अप्लाई कर रहे होते हैं, आपने मैक्सिमम अपना आउटपुट देना होता है, इसीलिए आपको तमाम वो चीज़ें आनी चाहिए जो हमने अपने नोट्सों में बताई हुई है। पूरे 100 के 100 टॉपिक आपने तैयार करने हैं, वो सारी चीज़ें। कंपटीशन में तभी आप कामयाब होंगे। अच्छा, ये डिपेंड करता है बेटे आप लोगों के कि आपने कितने कैंडिडेट्स ने उस इम्तहान को पास किया है और सीटें कितनी हैं। फ़र्ज़ किया 25 सीटें हैं, तो इम्तहान पास किया 500 बंदों ने, तो उसमें से 25 सीटों के अगेंस्ट वो 5 बंदों को अगर बुलाते हैं एक सीट के लिए, इंटरव्यू के लिए, तो 25 × 5 आपके हो गए 125 लोग। तो 500 में से 125 जो ऊपर वाले लोग होंगे उन सब को इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा। उन 125 में से 25 लोग रख लिए जाएंगे जो मेरिट पर आएंगे और अच्छे नंबर होंगे और इंटरव्यू में अच्छी कारकर्दगी करेंगे। इंटरव्यू में बुलाने के लिए रिटर्न से आपको 1-5 या 1-3 का फार्मूला चलता है, यानी एक सीट के अगेंस्ट सम टाइम 3 बंदों को बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए, या सम टाइम 5 बंदों को बुलाते हैं। इस तरह से आपका मेरिट बनता है। गौर से सुन ले, इसलिए आपको मैं कहता होता हूँ मेहनत करनी होती है बेटा, ज्यादा से ज्यादा नंबर लेने होते हैं। फिर आप बाद में कहते हो जनाब सिफारिश चल गई है जी और रिश्वत चल गई है जी। पाकिस्तान में होता ही ऐसा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपके अपने अंदर कुछ नहीं होता, आपके अपने अंदर वो चीजें नहीं है, कैपेसिटी नहीं है। अपने आप को मोटिवेट करो, अपने आप के अंदर वो चीजें पैदा करो।
आपको तमाम जवाब आने चाहिए, तमाम चीज़ों का पता होना चाहिए। इसलिए मैंने हर चीज़ डिफाइन की हुई है, नोट्सों में खोल के बयान किया कि आपने किस तरह से क्या तैयारी करनी है और अपनी ज़ात को कैसे इंप्रूव करना है। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो कि आप FIA में स्टेनोटाइपिस्ट या स्टेनोग्राफर किस तरह से बन सकते हो। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।